देखिए, कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर आपको ये बोल रहा है, व्यास 12 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। बेलन के आकार, देखो बेलन के आकार का बर्तन, लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन। अब बेलन के आकार का यहाँ पर मैं बर्तन बना रहा हूँ। ये बेलन के आकार का क्या हो गया? बर्तन। आइसक्रीम किस चीज़ को पसंद है? क्यों? आइसक्रीम अच्छी लगती वैसे। क्यों? आइसक्रीम है ना। ये बेलन का आकार क्या है? आपका बर्तन है। आइसक्रीम में मज़ा नहीं आता। मालूम मज़ा किस में आता है? वो कांच के गिलास में पहले लस्सी डालता है और लस्सी डालने के बाद फिर आइसक्रीम के ऊपर जो रहता है ना, वो निकाल के डालता है ना, तो खाने में क्या मज़ा आता है। 2-3 गिलास तो मैं ऐसे ही पी जाता हूँ। 2-3 गिलास तो ऐसे ही टन बिल्कुल। अरे नहीं चलता, शरीर ताकतवर रहता है। लस्सी है ना कि नहीं? अच्छी चीज़ है वो, है ना कि नहीं? कोको कोला से लाख गुना अच्छा है बिल्कुल, है ना? अच्छा शरीर बिल्कुल तगड़ा बन जाता है बिल्कुल। क्यों? है ना। देखो, व्यास 12 सेंटीमीटर, व्यास कितना है? 12 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्यास डी बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। व्यास डी बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। व्यास कितना है आपका? 12 सेंटीमीटर, है ना। एवं ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है आपकी? 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है आपकी? ऊंचाई एज बराबर कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई एज बराबर 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा है। इसमें क्या भरी हुई है? आइसक्रीम भरी हुई है। अब तुम लोग सोचते हो काश सकाला का बुम बुम वाली पेंसिल रहती, जही बनाते बिल्कुल। क्यों? और जही निकाल के, फालतू बात नहीं है ना। देखो ना, इस आइसक्रीम को ऊंचाई, किसको? इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर एवं व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है। अब आइसक्रीम का डब्बा हो गया, आइसक्रीम बनाने वाले का डब्बा हो गया है। अब वो आइसक्रीम कायम भरता है, कोन में भरता है, शंक्वाकार कोन में भरता है। तो जो आइसक्रीम की आपकी जो कोन है वो इस टाइप की है। ये हो गया आपकी आइसक्रीम क्या? कोन। शंक्वाकार कोन में भरना है आइसक्रीम को, है ना, आइसक्रीम को। और ऊंचाई कितनी है जिस कोन की? जिस कोन की आपकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है आपकी? 12 सेंटीमीटर है। आइसक्रीम की कोन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है एवं व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है। व्यास 6 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का व्यास, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका व्यास है ना, वाले शंकु में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। अभी शंकु तो आपका इतना हो गया, लेकिन इसके साथ साथ इसका ऊपर का सिरा कैसा है? अर्धगोलाकार। आइसक्रीम ऐसी होती है, इसके ऊपर से अर्धगोलाकार लगा हुआ होता है। क्लियर? ये अर्धगोलाकार, जिसका ऊपरी सिरा कैसा है आपका? अर्धगोलाकार है। इस प्रकार की आपकी आइसक्रीम क्या करनी की जानी है? भरी जानी है। अब बताओ, है ना, तो शंकुओं की संख्या ज्ञात करो। तो ऐसी कितनी अपन कोन भर सकते हैं? इतने बड़े डिब्बे में पूरी जो आइसक्रीम भरी हुई है, इतनी आइसक्रीम से अपन इस प्रकार के कितने शंकु भर सकते हैं? क्या एक आइसक्रीम भर सकते हैं, या 2 आइसक्रीम भर सकते हैं, या 3 भर सकते हैं, या 4 भर सकते हैं, या 5 भर सकते हैं? 25, 50, 100, 1000 कितनी भर सकते हैं? क्लियर? अंदाजा नहीं, फैक्ट बताना है। इतनी मतलब इतनी गणित में ना इतना सा आगे ना इतना सा पीछे, ऐसा रहता है। अब देखो ना, अब यहाँ पर डालेंगे हम हल। हल डालने के बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे बेलनाकार बर्तन दिया है। क्या दिया है यहाँ पर तुम्हारा? बेलनाकार
बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन का व्यास डी बराबर कितना है यहाँ पर आपका 12 सेंटीमीटर है। बेलनाकार बर्तन का व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी डी बराबर कितनी है 12 सेंटीमीटर है, व्यास हो गया। अब हम निकाल लेंगे बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, इसको मैं D1 मान लूँ क्या, D1 मान लेता हूँ। बेलनाकार बर्तन का व्यास D1 बराबर 12 सेंटीमीटर, तब बर्तन की त्रिज्या, बर्तन की त्रिज्या D2 त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, व्यास है 12 कर दिया यहाँ पर हमने आधा, 12 का आधा कितना जाएगा आपका 12 का आधा करना मतलब 2 से भाग देना, 2 × 12 6 सेंटीमीटर। व्यास की आधी त्रिज्या, व्यास है 12, त्रिज्या हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर है ना। त्रिज्या R2 होती, त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी R2 बराबर कितनी 6 सेंटीमीटर। तथा बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई यहाँ पर मैं मान लूंगा क्या H1 मान लूंगा, तथा बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी आपकी H1 बराबर 15 सेंटीमीटर, H1 लिखना। तथा बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई H1 बराबर कितनी यहाँ पर आपकी 15 सेंटीमीटर है। बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई H1 बराबर कितनी आपकी 15 सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर। अब निकाल लेंगे यहाँ पर हम क्या, बेलन का आयतन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, अब इस बेलन का आयतन कितना है, आयतन का मतलब ये होता है कि बेलनाकार बर्तन के अंदर कुल कितनी आइसक्रीम है, कितनी आइसक्रीम भरी हुई है, वो निकाल लेंगे हम। क्या निकाल लेंगे, आइसक्रीम निकाल लेंगे है ना। तब निकालेंगे हम क्या, तब बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन। अब बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होगा, आइसक्रीम खाना है, रोज खाना है, घर वाले पैसे देते हैं रोज खाने के लिए, तो उसके लिए एक तरीका, खूब मेहनत करके 10वीं क्लास में पढ़ाई करो है ना। नहीं, खूब मेहनत करके 10वीं क्लास में क्या करो, पढ़ाई करो। करे पढ़ाई, 12वीं क्लास में खूब मेहनत करके पढ़ाई करो, कर ली पढ़ाई, उसके बाद सोच करके देखो, उसके बाद तुम सोच करके देखो तुम बन गए कलेक्टर, तुम्हारी महीने की इनकम कितनी होगी 2 लाख। अब कितनी आइसक्रीम खाओगे, कितनी चॉकलेट खाओगे, खा के उगता जाओगे बिल्कुल। आ रहा है समझ में, उसके लिए आज मेहनत करो, तब तुम्हारे कल को पूरे शौक पूरे होंगे। गाड़ी ये वो, कार, बंगला, घर के सामने स्विमिंग पूल, अरे गर्म पानी ठंडा पानी, जाके डुबकी लगा लो बिल्कुल। वो कब मिलेगा, जब मेहनत करोगे। आ रहा ना समझ में, ऐसा रहता है। देखो अब बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है आपका, वो क्षेत्रफल होता है बेटा, आयतन की बात कर रहा हूँ मैं। πr² h, बेलन का आयतन बराबर होता है πr² h। बेलन की त्रिज्या भी r1 है और ऊंचाई भी कितनी आपकी h1 है। पाई का मान कितना है यहाँ पर आपका, पाई का मान कितना लेना है, पाई का मान मत रखो, पाई जैसे का वैसा, पाई का हो गया पाई। त्रिज्या r1 का मान कितना है, त्रिज्या r1 का मान कितना है, r1 है ना, ये r1 लिख देना इसको ना। त्रिज्या r1 का मान कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, r1 होगी आपकी 6 सेंटीमीटर, 6 की घात 2, और ऊंचाई h1 कितनी है आपकी 15, h1 का मान कितना रख दो 15। अब 6 36 गुणा 15 का 15, पाई का पाई बराबर। अब 36 से 15 का मल्टीप्लाई करो, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, 90 का शून्य हासिल का 9, 15 तिया 45, 45 और 9 54, पाई का पाई। आयतन काय में आता आपका घन सेंटीमीटर, 540 घन सेंटीमीटर। ये आपका बेलन का आयतन निकल गया। इतनी आइसक्रीम पूरी बर्तन में भरी हुई है। कितनी आइसक्रीम भरी हुई है, 540 पाई घन सेंटीमीटर का स्थान घेरे हुए आइसक्रीम क्या हुई है, भरी हुई है।
अब हम निकाल लेंगे शंकु का कुल आयतन। शंकु का कुल आयतन, जो हमारा एक शंकु, जो हमारी एक कोन है, इसमें कुल कितनी आइसक्रीम भर सकते हैं, इसलिए हम निकाल लेंगे शंकु का कुल आयतन। तथा क्या निकाल लेंगे हम? शंकु का कुल आयतन। शंकु का कुल आयतन है ना, शंकु का कुल आयतन। कुल आयतन में क्या शामिल रहेगा मालूम है? हमको शंकु का आयतन भी निकालना पड़ेगा और उसके ऊपर जो अर्धगोला बना है, अर्धगोले का आयतन भी निकालना पड़ेगा, है ना। शंकु का कुल आयतन, लेकिन शंकु का आयतन निकालने के पहले हमको कुछ और भी निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h2 बराबर कितनी मान लेंगे हम? 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? शंकु की ऊंचाई h2 बराबर 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h2 बराबर कितनी है आपकी? 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई h2 बराबर होगी 12 सेंटीमीटर। तथा शंकु का व्यास कितना है आपका? 6 सेंटीमीटर। तथा व्यास, व्यास इसको हम d2 मानेंगे, व्यास बराबर कितना है आपका? 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r2 कितनी हो जाएगी? त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। त्रिज्या r2 व्यास की आधी, व्यास है 6 का आधा कितना जाएगा? 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी? 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। त्रिज्या r2 बराबर कितनी? 3 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगी। अब निकालेंगे हम शंकु का कुल आयतन। शंकु का कुल आयतन, शंकु आइसक्रीम की कोन है ना, शंकु का कुल आयतन इतना लिखो, शंकु का कुल आयतन। शंकु का टोटल आयतन कितना है? शंकु का कुल आयतन बराबर हो जाएगा शंक्वाकार भाग का आयतन धन अर्धगोले का आयतन। शंक्वाकार भाग का आयतन कितना होगा आपका? शंकु का आयतन क्या होता है आपका? सूत्र लिखवाया था मैंने, 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु की ऊंचाई कितनी है आपकी? शंकु की त्रिज्या आपकी r2 है और ऊंचाई भी कितनी? h2 है धन। अब अर्धगोला लगा हुआ है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r की घात कितनी? 3। और त्रिज्या कितनी यहाँ पर आपकी? r2 है। त्रिज्या कितनी माने आपने यहाँ पर? r2 माने। क्लियर? ये किसकी निकाल रहे हैं हम? शंकु की बात कर रहे हैं। क्लियर है ना। अब देखो, बराबर का बराबर 1/3 का हो गया, देखो इसके बटे में भी 3, इसके बटे में भी 3, यहाँ पर भी पाई और यहाँ पर भी पाई, और यहाँ पर भी r2, यहाँ पर भी क्या आपका? r2। तो मैं 1/3 पाई r2 की घात 2 कॉमन निकाल लूँगा। 1/3 बाहर निकल गया, पाई भी बाहर निकल गया, r2 की घात 2 बाहर निकल गया, यहाँ पर सिर्फ बचा आपका h2, धन का हो गया धन। बटे 3 बाहर आ गया, ऊपर का सिर्फ क्या बचा? 2 बचा। पाई भी बाहर आ चुका है, यहाँ पर 3 r2 में से 2 r2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर सिर्फ 1 r2 बचेगा। 1 r2 यहाँ पर आपका बचा। कितना r2 बचा यहाँ पर आपका? 1 r2 यहाँ पर आपका बचा। अब इसके पश्चात बराबर का बराबर 1/3 पाई का हो जाएगा यहाँ पर क्या? 1/3 पाई। r2 का मान कितना है यहाँ पर आपका? r2 का मान यहाँ पर 3 है। r2 का मान कितना रख दिया हमने? 3 की घात तो मतलब 3 गुणा 3। ब्रैकेट का ब्रैकेट h2 का मान कितना है? h2 का मान यहाँ पर आपका 12 सेंटीमीटर है। h2 का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम? 12 सेंटीमीटर। धन का हो गया धन, 2 का हो गया 2, और r2 का मान कितना है? r2 का मान 3, 2 गुणा कितना हो गया आपका? 3। अब नीचे 3 से ऊपर का 3 कट गया, 3 पाई का हो गया 3 पाई, ब्रैकेट में 12 का 12 धन, 3 दूनी 6 बराबर 12 और 6 कितना होगा? 18, और 18 तिया 18 गुणा 3, 18 तिया 54, 18 तिया कितना? 54। पाई का हो गया पाई। तो शंक है ना,
शंकु का कुल आयतन कितना निकल गया आपका? शंकु का टोटल आयतन कितना निकल गया आपका? 54 पाई निकल गया। शंकु का कुल आयतन कितना आ गया आपका? 54 पाई। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे शंकु का कुल आयतन बराबर कितना आपका? 54 पाई सेंटीमीटर घात 3 घन सेंटीमीटर। अब इस बड़े वाले पूरे डब्बे में कितनी आइसक्रीम है? आइसक्रीम का आयतन कितना है आपका? 540 पाई घन सेंटीमीटर। और एक शंक्वाकार शंकु में कितनी आयतन है? एक कोन में कितनी आइसक्रीम जा रही है? 54 पाई घन सेंटीमीटर की आइसक्रीम जा रही है। अब मुझे कोन की संख्या निकालना है। तो अगर मैं इस बड़े वाले डब्बे के आयतन में अगर मैं शंकु के आयतन का भाग कर दूं तो शंकु की क्या निकल जाएगी? आपकी संख्या निकल जाएगी, है ना। अब हम निकालेंगे शंकुओं की संख्या। अब हम क्या निकालेंगे? शंकुओं की संख्या। अब हम निकाल लेंगे क्या? शंकुओं की संख्या। शंकुओं की संख्या कितने शंकु हैं यहाँ पर? हम वो निकाल शंकु की संख्या निकाल रहे हैं। कैसे निकालोगे? बेलन का आयतन भागित शंकु का आयतन। बेलन का आयतन भागित किसका आयतन? शंकु का आयतन। संख्या बराबर बेलन का आयतन कितना है यहाँ पर आपका? बेलन का आयतन हम निकालते 540 पाई घन सेंटीमीटर बटे शंकु का आयतन कितना निकाले हमने? 54 पाई घन सेंटीमीटर। 54 पाई घन सेंटीमीटर। पाई से पाई कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। 54 एकम 54, 54 एकम 54, 54 शून्यम 0, 10। अतः कितने शंकु भरे जा सकते हैं? है ना। अतः 10 शंकु भरे जा सकते। शंकु की संख्या कितनी आ गई यहाँ पर आपकी? 10। इस डब्बे में 10 आइसक्रीम बन सकती है ना। कितनी बन सकती है? 10। यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु की संख्या। शंकु की संख्या बराबर कितनी? 10। अतः 10 शंकु भरे जा सकते हैं। ये क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। ठीक है ना। अभी रुको, है ना, थोड़ा सा और टाइम कहाँ हो गया अभी?